बांग्लादेश 21 किलोमीटर तक तबाही, हर तरफ धुआं, हर तरफ अफरा-तफरी, भागो, जान बचाकर भागो क्योंकि इस बार जो हुआ है वह कोई सामान्य बॉर्डर टकराव नहीं है। ये सीधा सीधा भारतीय सेना का सबसे आक्रामक और सबसे निर्णायक एक्शन है और इस एक्शन ने बांग्लादेश की पूरी सैन्य रणनीति को पलट कर रख दिया है। जिस बांग्लादेश की जुबान कल तक बहुत लंबी थी, जो भारत को रोज खुलेआम युद्ध की धमकियां दे रहा था, जो चिकन नेक को कब्जे में लेने की गीदड़ भभकियां दे रहा था, वही बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह बैकफुट पर फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब बातें नहीं हो रही, अब जमीन पर कार्रवाई हो चुकी है। भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद ढाका से लेकर यूनुस सरकार तक किसी ने नहीं की थी। इस वक्त जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर सामने आ रही है वह ये है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश के सबसे संवेदनशील इलाकों में एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन सिर्फ चेतावनी नहीं था बल्कि सीधा संदेश था कि भारत अब इंतजार नहीं करेगा, अब हर जवाब जमीन पर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा से सटे बांग्लादेश के उन इलाकों में जहां से बार बार चिकन नेक को टारगेट किया जा रहा था, वहां मौजूद 5 अहम सैन्य चेकपोस्टों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ये वही चेकपोस्ट थे जहां से बांग्लादेशी सेना अपनी मूवमेंट बढ़ा रही थी, हथियारों की तैनाती कर रही थी और लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रही थी। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने पहले ही चाल पढ़ ली थी और जब कार्रवाई हुई तो ऐसी हुई कि बांग्लादेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों की वीडियो को बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हम अपने भारत देश की आन बान शान बता रहे हैं, भारत देश का परचम लहरा रहे हैं, तब आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सबसे पहले आप लोग कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। अगर आप सच्चा प्यार अपनी भारत माता से करते होंगे तो कमेंट में भारत माता की जय अवश्य लिखेंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक भी अवश्य करेंगे। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही। भारतीय सेना ने हालात को कंट्रोल में लेने के लिए बांग्लादेशी सीमा के अंदर लगभग 21 किलोमीटर तक गहराई में ऑपरेशन किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि इससे पहले इतनी गहराई तक इस तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई की खबरें बहुत कम देखने को मिली हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो तस्वीरें और इनपुट सामने आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय फोर्सेज लगातार आगे बढ़ रही हैं और रास्ते में पड़ने वाले हर अहम चेकपोस्ट को या तो ध्वस्त किया जा रहा है या फिर अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य अभियान है। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बीते 24 से 48 घंटों में जो घटनाक्रम चला है उसने इस पूरे एक्शन की जमीन तैयार की थी। कुछ ही समय पहले खबर सामने आई थी कि भारत ने चिकन नेक तक अपनी रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत कर लिया है। 24 से 48 घंटों में जो घटनाक्रम चला है उसने इस पूरे एक्शन की जमीन तैयार की थी। ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा था क्योंकि यह साफ इशारा था कि भारत इस इलाके में लॉजिस्टिक सपोर्ट को किसी भी हाल में कमजोर नहीं रहने देगा। इसके साथ ही भारत ने अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस क्षेत्र में तैनात कर दिया और जब ये खबर आई कि राफेल जैसे फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है, तब से ही दुनिया की नज़रें इस पूरे इलाके पर टिक गई थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि भारत इतनी जल्दी और इतनी सटीकता के साथ जमीन पर उतर जाएगा। इस एक्शन की गूंज सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, ढाका तक हड़कंप मच चुका है। यूनुस सरकार के अंदर बैठे लोगों को अब समझ आ रहा है कि उन्होंने जिस आग से खेलने की कोशिश की थी वह आग अब उनके ही घर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि यह सिर्फ सैन्य ठिकानों की बात नहीं है, यह उस पूरे नैरेटिव की हार है जिसमें बांग्लादेश खुद को भारत के सामने ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक और बेहद अहम पहलू इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ता है और वह है बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले। लंबे समय से भारत इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर आवाज उठा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता जता रहा था। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वह ये बताते हैं कि भारत ने इस मुद्दे को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रखने का फैसला नहीं किया है। अब भारत जमीन पर हालात बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है। जानकारी के अनुसार इस सैन्य कार्रवाई का एक बड़ा उद्देश्य उन कट्टरपंथी नेटवर्क्स को कमजोर करना भी है जो सीमा के पास रहकर न सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे बल्कि बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को भी हवा दे रहे थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई वैश्विक मंचों पर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और भारत की तरफ से रखे गए सबूतों ने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीरें, वीडियो फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हैं। और जब हालात इस हद तक बिगड़ जाएं तो पड़ोसी देश का हस्तक्षेप केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है। इस पूरे माहौल में बांग्लादेश की सेना की हालत यह है कि वह न तो खुलकर जवाब दे पा रही है और न ही अपने ठिकानों को बचा पा रही है। जिन चेक पोस्टों को कभी मजबूत माना जाता था वो कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल चुके हैं और जिन इलाकों को सुरक्षित समझा जा रहा था वहां अब भारतीय फोर्सेज की मौजूदगी की खबरें सामने आ रही हैं।
ये स्थिति सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे वहां की सरकार और सेना दोनों की साख पर सवाल खड़े हो चुके हैं। और इसी वजह से आने वाले घंटों में हालात और भी ज़्यादा बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की है उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो इसकी असली तस्वीर सामने आनी बाकी है। अब ज़रा इस पूरे ऑपरेशन की गहराई को समझिए, क्योंकि जो कुछ सामने दिख रहा है वह सिर्फ सतह है। इसके नीचे एक बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है। दरअसल जिन इलाकों में भारतीय सेना ने कार्रवाई की है वे सामान्य बॉर्डर पॉइंट नहीं थे, बल्कि वही रास्ते थे जिनका इस्तेमाल करके बांग्लादेशी सेना और उससे जुड़े कट्टरपंथी ग्रुप्स लगातार चिकन नेक को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के लिए चिकन नेक सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं है, बल्कि वह जीवन रेखा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। और इसी वजह से पिछले कई महीनों से बांग्लादेश की तरफ से इस इलाके को लेकर उकसावे की राजनीति की जा रही थी। बयान दिए जा रहे थे, भीड़ को भड़काया जा रहा था और सैन्य मूवमेंट बढ़ाई जा रही थी। लेकिन भारत चुप इसलिए नहीं था क्योंकि वह कमज़ोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जब वह मौका आया तो कार्रवाई ऐसी हुई कि सामने वाला संभल ही नहीं पाया। जिन 5 चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया उनमें से हर एक का सामरिक महत्व बेहद ज़्यादा था। इन्हीं जगहों से हथियारों की सप्लाई होती थी, यहीं से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ाई जाती थीं और यहीं से घुसपैठ को कवर फायर दिया जाता था। लेकिन अब इन ठिकानों का नामो निशान मिट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ एक साथ हुआ जिससे बांग्लादेश की सेना को अपनी फोर्स को रीग्रुप करने का मौका तक नहीं मिला। अब जो इनपुट सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक भारतीय सेना ने सिर्फ इन ठिकानों को तबाह नहीं किया, बल्कि आसपास के इलाकों को भी पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण में ले लिया है। यानी यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि क्षेत्र को सुरक्षित करने की रणनीति है। इसी वजह से भारतीय फोर्सेज को बांग्लादेश की सीमा के अंदर तक आगे बढ़ते हुए देखा गया है, और यह आगे बढ़ना बिना किसी घबराहट के पूरी योजना के साथ किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश की सेना को तब लगा जब उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत ने पहले ही उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रखा था। उनकी तैनाती, उनके हथियारों की पोजीशन, उनके सप्लाई रूट, सब कुछ भारतीय एजेंसियों के पास पहले से मौजूद था, और यही वजह है कि कार्रवाई इतनी सटीक रही। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात तेजी से बदलने लगे। जहां कुछ घंटे पहले तक भारत विरोधी नारों का शोर था, वहां अब खामोशी छाने लगी। सरकार के अंदर हड़कंप मच चुका है, मीडिया पर दबाव बढ़ा दिया गया है, कई पत्रकारों को चुप करा दिया गया है और सच्ची तस्वीर बाहर न जाए इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के दौर में सच्चाई को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वे खुद बयां कर रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। इसी बीच एक और अहम पहलू उभर कर सामने आया है, और वह है बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले। लंबे समय से कट्टरपंथी तत्व खुलेआम हिंसा कर रहे थे, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, घर जलाए जा रहे थे और डर का माहौल बनाया जा रहा था। भारत इस सब को लगातार नोट कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उठा भी रहा था। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि भारत ने यह तय कर लिया है कि वह सिर्फ बयान देकर पीछे नहीं हटेगा। अब जो भी ताकत इन हिंसक गतिविधियों के पीछे है उसे सीधे निशाने पर लिया जाएगा। और यही वजह है कि इस सैन्य कार्रवाई को सिर्फ सीमा विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह एक व्यापक सुरक्षा और मानवीय हस्तक्षेप का हिस्सा है। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने जो सबूत वहां पेश किए हैं उन्होंने कई देशों को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें ऐसी थीं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल था, और रिपोर्ट्स ऐसी थीं जिनसे साफ हो गया कि हालात नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमज़ोर होती जा रही है, और उसे जिस समर्थन का भरोसा था वह धीरे धीरे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन ताकतों को बांग्लादेश अपने पीछे खड़ा समझ रहा था वे अब खुलकर सामने आने से बच रही हैं। क्योंकि जब मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचता है और सच्चाई सबके सामने रखी जाती है तो कोई भी देश खुलकर गलत के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। और यही वजह है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ज़मीन पर भारतीय सेना का दबाव है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई घेराबंदी, और इन दोनों के बीच फंसी हुई यूनुस सरकार अब समझ नहीं पा रही कि आगे क्या रास्ता अपनाया जाए। क्योंकि जो खेल वह खेलना चाह रही थी वह अब उसके हाथ से निकल चुका है, और यही कारण है कि यह पूरा घटनाक्रम अभी और भी बड़े मोड़ लेने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ सीमा पर हुई सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं से सीधे जुड़ चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे भारतीय सेना की मौजूदगी बांग्लादेशी सीमा के भीतर मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे ढाका की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह खड़ी हो गई है कि वह दुनिया को क्या जवाब दे। जिन हालात को वह अब तक आंतरिक मामला बताकर टालती रही थी, वही हालात अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल बनकर खड़े हो चुके हैं। खासकर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने कई बड़े देशों को भी असहज कर दिया है।
भारत ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इन सबूतों को सही समय पर सामने रखा, न ज़्यादा शोर, न जल्दबाजी, बल्कि तथ्यों और ग्राउंड रियलिटी के साथ। और यही वजह है कि जब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर उठा तो बांग्लादेश के पास बचाव के लिए ठोस तर्क नहीं थे। इसी बीच खबर यह भी सामने आई कि बांग्लादेश के अंदर ही अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सेना और सरकार के बीच तालमेल कमजोर पड़ने लगा है। कुछ इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद सूचनाएं बाहर आ ही रही हैं। इन सूचनाओं से यह साफ हो रहा है कि जिन कट्टरपंथी गुटों को अब तक खुली छूट मिली हुई थी, वे अब बेकाबू होते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। क्योंकि जब कोई सरकार अपने ही देश के भीतर ऐसे तत्वों को नियंत्रित नहीं कर पाती तो उसका असर सीमाओं के बाहर भी दिखने लगता है। भारत इसी खतरे को पहले ही भांप चुका था और इसी वजह से उसने सिर्फ रक्षात्मक कदम नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव एक्शन की रणनीति अपनाई। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह सामने आई कि बांग्लादेश की जिन सैन्य इकाइयों को सबसे मजबूत माना जाता था, वही सबसे पहले दबाव में आती नजर आईं। क्योंकि जब सप्लाई लाइंस कट जाती हैं, जब एयर सपोर्ट का खतरा मंडराने लगता है और जब सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा हो, तो मनोबल सबसे पहले टूटता है। यही कारण है कि कई इलाकों से पीछे हटने की खबरें भी सामने आने लगीं और यह पीछे हटना किसी रणनीतिक पुनर्संयोजन से ज़्यादा मजबूरी जैसा दिख रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर बदलने लगे हैं। जहां पहले भारत के हर कदम को संदेह की नज़र से देखा जाता था, अब वही मीडिया ये सवाल पूछने लगी है कि आखिर बांग्लादेश ने हालात को इस हद तक बिगड़ने क्यों दिया। और जब ये सवाल उठने लगते हैं तो किसी भी सरकार के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे दबाव का असर यह हुआ कि जिन देशों का नाम बांग्लादेश के समर्थन में लिया जा रहा था, वे भी अब सतर्क हो गए हैं। खुलकर बयान देने से बचा जा रहा है और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन समस्या यह है कि अब समय हाथ से निकल चुका है। क्योंकि ज़मीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारतीय सेना की तैनाती यह संकेत दे रही है कि भारत किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। वह चाहता है कि चिकन नेक और उससे जुड़े पूरे इलाके को हर हाल में सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी ताकत इस संवेदनशील क्षेत्र को लेकर दुस्साहस न कर सके। और यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ मौजूदा ऑपरेशन की नहीं बल्कि आगे की रणनीति की होने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई यहीं थमेगी या फिर भारत कुछ और बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। क्योंकि जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है, जिस तरह से स्पेशल यूनिट्स को मूव किया गया है और जिस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट को आगे बढ़ाया गया है, उससे ये साफ लगता है कि भारत ने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की योजना बनाकर यह कदम नहीं उठाया है, बल्कि यह एक लंबे और ठोस प्लान का हिस्सा है। इसी बीच बांग्लादेश के भीतर बढ़ती बेचैनी और सरकार की घबराहट इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में वहां और भी बड़े राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब पहल भारत के हाथ में है और अगला कदम क्या होगा ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। और अब तस्वीर पूरी तरह साफ होती जा रही है, क्योंकि जिस दिशा में हालात बढ़ चुके हैं वहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने सिर्फ बांग्लादेश की सैन्य स्थिति को ही नहीं हिलाया बल्कि उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक नींव तक को झकझोर कर रख दिया है। जिस यूनुस सरकार को ये भरोसा था कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उसके साथ खड़ा रहेगा, वही सरकार अब खुद को अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दुनिया के बड़े देश भी खुलकर दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। जमीन पर स्थिति यह बन चुकी है कि बांग्लादेश चारों तरफ से दबाव में है। एक तरफ भारतीय सेना का लगातार बढ़ता हुआ नियंत्रण है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठते सवाल हैं, और तीसरी तरफ देश के अंदर बढ़ती अव्यवस्था है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने साफ संकेत दे दिए कि अब वह सिर्फ सीमा पर रक्षात्मक भूमिका में नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक भारत ने न सिर्फ अपने अग्रिम इलाकों में सेना की संख्या बढ़ाई है बल्कि उन्हें अब इसको भी पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया है, जिन्हें अब तक सीमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। स्पेशल फोर्सेज को अलर्ट पर रखा गया है, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव मोड में है और समुद्री मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत की मौजूदगी यह साफ संकेत दे रही है कि दबाव सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हर दिशा से जवाब दिया जाएगा। इसी बीच भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि चिकन नेक को लेकर अब किसी भी तरह की छेड़छाड़ को सीधी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यानी अब कोई चेतावनी नहीं, कोई नरमी नहीं, सीधा जवाब होगा। और यही संदेश बांग्लादेश की सेना और सरकार दोनों तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब वहां से आक्रामक बयानबाजी लगभग बंद हो चुकी है और बैकडोर चैनलों के जरिए हालात को शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर नहीं हो चुकी, क्योंकि जिस तरह से हालात बिगड़े हैं और जिस तरह से कट्टरपंथी गुट बेकाबू हुए हैं उन्हें एक झटके में काबू करना आसान नहीं होगा। भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है और इसी वजह से उसकी रणनीति सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक नजर आ रही है। चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वे भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान की ओर इशारा करते हैं।
साफ है कि भारत अब इस संवेदनशील गलियारे की चौड़ाई, सुरक्षा और नियंत्रण तीनों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता और यही वजह है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो तय कर दी है कि अब दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल रही है। जो देश अब तक भारत की संयम को उसकी कमजोरी समझ रहे थे, उन्हें अब यह एहसास हो चुका है कि नया भारत शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से जवाब देता है और यही कारण है कि इस वक्त हर आंख इस सवाल पर टिकी हुई है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। और दोस्तों, अब यहीं पर एक सवाल आपसे भी बनता है। आप लोग नाच गाने और हल्की फुल्की वीडियो पर तो झट से लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने देश भारत की आन बान शान की आती है, जब बात तिरंगे के सम्मान की होती है, तब वही जोश कहीं गायब क्यों हो जाता है। अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़मीनी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कम से कम भारत माता की जय जरूर लिखिए। क्योंकि जो शुरुआत हो चुकी है वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि अब भारत अपने हितों, अपनी सीमाओं और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो आखिरी तक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आज यह आदत बदल दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, क्योंकि अगर आप भारत माता को सच्चा सम्मान देते हैं तो ये छोटा सा कदम उठाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, भारत को आगे क्या कदम उठाने चाहिए। जय हिंद।